दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेयर पद के लिए वोटिंग के दिन सिविक सेंटर में हंगामे के बाद अब सड़क पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक बड़ा संग्राम चल रहा है। इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 6 तारीख से शुरू हुआ, जिस दिन मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव होना था। उस दिन वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग से पहले जब मनोनीत सदस्यों को सबसे पहले शपथ दिलाई जा रही थी, उसी वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर विरोध किया गया। और जब विरोध किया जा रहा था तो वो विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की तक हो गई। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर है और आप तस्वीरें देखेंगे। जो प्रोटेस्ट मार्च है वो चंगीराम अखाड़े से शुरू किया गया है और अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? 6 तारीख को जिस तरीके से एमसीडी में घटना हुई उसको जो भी कीजिए सारा टीवी में दिख रहा है। जब एलजी साहब ने मनोनीत कर दिया निगम पार्षदों को, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शपथ पहले वो ले ले इसमें क्या बात है? शपथ तो उसको मिल रही है। उन्होंने माहौल को खराब करना है, पहले तैयारी करके आए थे। महिला हमारे पार्षदों को धक्का मुक्की करी, उनके पार्षद कुर्सी उठा के फेंक रहे हैं। किसने देखा? आप बताओ, बीजेपी ने उठाया? उनके पार्षद कुर्सी उठा के चोट उठा फेंक रहे हैं, उनके बंदे रोका। और ऊपर से हर काम में माहौल खराब करना। भाई शपथ ले लेते थे, क्या हो गया? जब आपके 134 बंदे हैं तो कोई दिक्कत थी कि बेर तो आपको बनना था, लेकिन माहौल खराब करना किस बात की चिंता थी? शपथ पहले ले लेते, काम से क्या फर्क पड़ता? ये तो कानूनी फैसला करना था। भाई एलजी साहब ने करा तो कोई विधि विधान से संविधान के साथ काम कर रहे हैं ना, लेकिन वही है कि तंग करना, राजनीति का माहौल खराब करना, ये अच्छी बात नहीं है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि कौन क्या कर रहा है। माहौल खराब करना, महिलाओं को चोट मारना, उंगली को चोट लगनी है। हमारे पार्षदों ने बचाया महिलाओं को, नहीं तो वहां से पता नहीं क्या से क्या हुआ था। माहौल खराब करना आम आदमी पार्टी का मकसद है। कुछ इसी तरीके के पोस्टर्स लिए जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर, और आप देखेंगे लिखा है आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तमाम पोस्टर्स है। जो घटना हुई 6 तारीख को कार्यकर्ता के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ये बोल रही है कि बीजेपी ने माहौल खराब किया, वो अपना मेयर बनाना चाहते हैं। आज कई साल हो गए एमसीडी में बीजेपी का काम करते हुए, लेकिन कभी में माहौल खराब नहीं हुआ। जो सिविक सेंटर में जैसे ये लोग वहाँ पहुँचे, माहौल खराब हो गए, क्योंकि इनको पता था कि इनका महापौर, उप महापौर इनका बनने नहीं जा रहा था, कि इन्होंने अपने पार्षदों को टिकट जो दिया है पैसे से दिया है। इनके पार्षद इनके ही हाथ में नहीं है, इसलिए वहाँ इनके कुछ पार्षद माहौल खराब करने के लिए वहाँ मारपीट की। जो निगम पार्षद वहाँ पे शपथ लेने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? वहाँ लड़ाई झगड़ा किया कि दिल्ली का विकास रुके, दिल्ली का सफाई रुके, दिल्ली का भी कोई काम रुक जाए। इनका यही मकसद है। और एक और इनका मकसद है कि किसी तरह इनको देश में प्रचार मिले, वो चाहे लड़ाई से हो चाहे झगड़ा से हो, काम से नहीं। इनका यही मकसद है कि किसी काम को रोकना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। दिल्ली का विकास रुके, उसीलिए आम आदमी भी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो अब यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और आगे इसी तरीके से जो मार्च है वो निकाला जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि इन लोगों को रोका जाए, उसके लिए बैरिकेड्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे जो कार्यकर्ता है वो इसी तरीके से पोस्टर्स लेकर यहाँ पर पहुंचे, जिसपे लिखा हुआ है आपके पाप दिखे लोकतंत्र में मंदिर के खिलाफ साफ। और जो गोला करके आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद इस पोस्टर्स के जरिए क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम आम जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि जो केजरीवाल गुंडाई पहले करता आया था, वही उसने अब सदन में जाके भी उसके सभी मेंबर्स ने वही हाल किया है। तो ये गुंडा ही है, ये औरों पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हमेशा से इनका काम इस तरह का ही रहता है। जो जितने भी बदमाश है, गुंडे हैं, सब इनकी पार्टी में भरे हुए हैं। आज क्या आप लोग अरविंद केजरीवाल के घर तक जाना चाह रहे हैं? हाँ जी। आगे पुलिस रोकेगी, बैरिकेड क्या होगा? बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, अंदर जाएंगे। ये भाजपा के कार्यकर्ता है, रुकेंगे नहीं, आगे तक चलेंगे। क्यों अध्यक्ष जी? क्या मांगे सर आप लोग? देखो ये नाटक कर रहे हैं, सदन में बैठ के नाटक कर रहे हैं। सबको पता है कि उस सदन के पहले शपथ लेते हैं, उसके बाद भी फिर ड्रामे पे ड्रामा कर रहे हैं और उस जगह पे सदन पे जाके टेबलें फेंक रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं। ये कोई सभ्य समाज की लोग तो है नहीं।
आम आदमी पार्टी इस तरीके के बातें यहाँ पे कार्यकर्ता बीजेपी के कर रहे हैं और पोस्टर्स आप देखेंगे जिसमें आतिशी मार्लिना आपको नजर आ जाएंगी और उनपे सर्कल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो लोगों में विरोध है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और एक मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। उस मार्च के जरिए अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। एमसीडी हाउस में जो वाकया हुआ उस पर आम आदमी पार्टी माफी मांगे। उन्हीं मांगों को लेकर ये सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट मार्च करते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी का प्रदर्शन आपने देखा। दरअसल आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि जिन मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाई जा रही थी, अगर उन्हें कहीं सदन में वोटिंग का अधिकार मिल गया तो आम आदमी पार्टी के हाथ से मेयर और डिप्टी मेयर की सीट जा सकती है। वहीं बीजेपी के जवाब में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर तक मार्च किया और अब वहां पर नारेबाजी हो रही है। मुख्यालय के बाहर तमाम आम आदमी पार्टी के वर्कर जो हैं वो प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। दरअसल जो 6 तारीख की घटना है उसके विरोध में तमाम प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा इतने ज्यादा अपने पे संविधान का विरोध कर रहे हैं, इतना ज्यादा इतनी वो जो है कि हमारे किसी काउंसलर को भी उन्होंने ऐसी बुद्धि से जख्मी किया है और इतने ज्यादा उसमें उतर आए हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपका क्या? अजय सिंघल, क्यों विरोध कर रहे हैं? जब हमारी बीजेपी सरकार 150 प्लस आ चुकी है तो ये बीजेपी वाले बेईमानी में क्यों उतरे हुए हैं? आप बताइए। पहले जो जीते हुए हैं उनकी शपथ ली जाएगी, उनकी शपथ ली जाएगी। ये जब हमारी 150 प्लस आ गई है, हमारा बनना चाहिए, तो ये बीजेपी वाले बेईमानी पे उतरे हुए हैं, हाथापाई पे उतरे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? संजय सब्बरवाल। भाई साहब क्यों विरोध कर रहे हैं आप? भाई साहब ये जो मनोनीत पार्षदों के पहले वोटिंग कराने के चक्कर में हमारा विरोध है और ये बहुत गलत काम हो रहा है, इसलिए ये विरोध चलेगा। मुकेश गोयल भी हमारे साथ हैं जो आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ हाउस हैं जो एमसीडी में। मुकेश जी, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की प्रदर्शन? हमारी डिमांड ये है कि जो ये डीएमसी एक्ट के अनुसार काम कर रहे हैं और डीएमसी एक्ट के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये जानबूझ के वोटिंग का अधिकार उन लोगों को देना चाहते हैं उसमें। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और ये हर तरह से परंपराओं को तोड़ रहे हैं। डीएमसी एक्ट में दादागिरी से चलाना चाहते हैं, तानाशाही रूप से चलाना चाहते हैं। हम यही कहते हैं जो कानून के दायरे में है, जो डीएमसी एक्ट के अंदर प्रोविजन है, उसी के अनुसार इन्हें काम करना चाहिए। तो अब अगला तारीख क्या है जिस दिन ये चुनाव होगा, उसको लेकर क्या मांग कर रहे हैं? अब ये तो उपराज्यपाल महोदय ने नई तारीख देनी है। तो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो काउंसलर हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जो 6 तारीख की घटना है सिविक सेंटर में हुई, जो एमसीडी के मुख्यालय में हुई, उसको लेकर तमाम जो वर्कर हैं आम आदमी पार्टी के वो लगातार विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन फरमान के साथ कुमार सुन, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो इस तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।